Hello everyone and welcome to this online lecture series on illumination and electrification of buildings. We have started unit number 5, that is lighting for outdoor and special application. Today is our lecture number 2 and in this lecture we are going to discuss about street lighting and flood lighting. Before moving towards today's lecture, let us first discuss what we learned in previous lecture, lecture number 1. In lecture number 1, we learned about factory lighting, industrial lighting fitting, benefits of good industrial lighting, and types of luminary used in different region of factory. Learning outcome. After watching this video, student will be able to learn about main objective of street lighting, basic requirement of street lighting, flood lighting, definitions used in flood lighting. These are the PO map for this lecture. So, first we will discuss about what are the main objectives of street lighting. स्ट्रीट लाइटनिंग का मतलब होता है, स्ट्रीट का मतलब होता है रास्ता और लाइटनिंग का मतलब है रोशनी, यानी रास्ते पर जो लाइट के लिए अरेंजमेंट की जाती है, लाइट मिलने के लिए जो अरेंजमेंट की जाती है उससे कहते हैं हम स्ट्रीट लाइटनिंग। अब ये स्ट्रीट लाइटनिंग क्यों ज़रूरी है? टू मेक द रोड क्लियरली विजिबल, रोड अच्छे से दिखना चाहिए, इसलिए स्ट्रीट लाइटनिंग की जाती है। टू प्रमोट सेफ्टी एंड कन्वीनियंस टू द ट्रैफिक यानी जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है उनको उनकी सेफ्टी के लिए और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, उन्हें अच्छे से सब कुछ दिखाई दे, इसलिए स्ट्रीट लाइटनिंग की जाती है। टू मेक द स्ट्रीट मोर अट्रैक्टिव, स्ट्रीट यानी रास्ते को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी स्ट्रीट लाइटनिंग का यूज किया जाता है। टू इंक्रीज द कम्युनिटी वैल्यू ऑफ द स्ट्रीट, अब कम्युनिटी वैल्यू का मतलब ये है कि अगर किसी रास्ते पे अच्छी रोशनी है, वहाँ से सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, तो लोग उस रास्ते का उपयोग ज़्यादा करेंगे, उसकी कम्युनिटी वैल्यू बढ़ेगी। वही दूसरा रास्ता है जहाँ पर कुछ भी लाइटनिंग नहीं है, पूरा अंधेरा है, तो वहाँ से लोग जाना पसंद नहीं करेंगे, वो उसी रास्ते से जाना पसंद करेंगे जहाँ पर लाइटनिंग अच्छी हो। तो जहाँ पर लाइटनिंग अच्छी हो वहाँ से लोग वो जाना पसंद करेंगे और उस रास्ते का कम्युनिटी वैल्यू बढ़ेगा। तो कम्युनिटी वैल्यू बढ़ाने के लिए भी स्ट्रीट लाइटनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइटनिंग आर द स्ट्रीट लाइटनिंग शुड बी सच दैट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन टू ड्राइवर ऑफ एनी व्हीकल। अब जो स्ट्रीट लाइटनिंग हम करेंगे रास्ते पर, वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार का, अगर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक ड्राइवर है, उन सभी को कोई भी चीज़ दिखे। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 व्हीलर वालों को आगे से आने वाली या कुछ ऑब्जेक्ट जो रास्ते पे है वो दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे व्हीकल जो ड्राइवर हैं उन्हें सारी चीज़ें क्लियरली दिखनी चाहिए, ऐसे स्ट्रीट लाइटनिंग का अरेंजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इज द स्ट्रीट लाइटनिंग शुड बी अट्रैक्टिव। जो स्ट्रीट लाइटनिंग होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इट शुड इंक्रीज द कम्युनिटी वैल्यू, ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जो स्ट्रीट लाइटनिंग से जो है वो उस स्ट्रीट का कम्युनिटी वैल्यू बढ़ना चाहिए। As per the Indian standard, the illumination level required for high traffic density should be 20 to 30 lux. For medium traffic density, it should be 18 to 15 lux, and for low traffic density, it should be minimum 4 lux. तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर हाई ट्रैफिक को 20 to 30 लक्स का इल्यूमिनेशन होना चाहिए। जब मीडियम ट्रैफिक होता है उसके लिए 18 to 15 लक्स का, और जहाँ पर ट्रैफिक की डेंसिटी एकदम कम है, यानी ऐसा रास्ता जहाँ से बहुत कम गाड़ियाँ जाती हो, वहाँ पर 4 लक्स, मिनिमम 4 लक्स का इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रीट लाइटनिंग शुड बी सच दैट अ ड्राइवर ऑफ any vehicle
सीज द ऑब्जेक्ट अप टू 30 मीटर। अब स्ट्रीट लाइटनिंग हमें ऐसी लगानी है कि जिससे कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक या जो भी व्हीकल उस रोड से पास हो रहा है उसका ड्राइवर 30 मीटर तक की दूरी का ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली देख सके। Percentage of glare should be less, so there are less chances of accident. For that, angle of reflector should be maintained. जो परसेंटेज ऑफ ग्लेयर होना चाहिए वो एकदम कम होना चाहिए। ग्लेयर यानी हम इजी लैंग्वेज में बोलेंगे चमक, यानी किसी चमक, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसके आंखों में रोशनी की एकदम चमक नहीं होनी चाहिए, उसे आगे की चीज़ें एकदम क्लियरली दिखाई देनी चाहिए। इट शुड बी इलेक्ट्रिकली एंड मैकेनिकली सेफ। अब हम स्ट्रीट लाइटनिंग कर रहे हैं रास्ते पर वो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली सेफ होनी चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिकली हम कहेंगे, इलेक्ट्रिकली सेफ यानी उस लाइटनिंग के कारण किसी को शॉक नहीं लगना चाहिए, कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए। और मैकेनिकली सेफ यानी जो पोल्स माउंट किए जाते हैं उस लाइटनिंग के लिए वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ऐसा नहीं कि वो डैमेज प्रोवाइड करे। द रिप्लेसमेंट ऑफ लाइटनिंग एसेसरी शुड बी सिंपल। अगर कोई लाइटनिंग एसेसरीज में कोई फॉल्ट आता है तो उसका जो मेंटेनेंस है वो भी सिंपल होना चाहिए। द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग शुड बी सिंपल, फ्यूचर एक्सपेंशन शुड बी कैरिड विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो स्ट्रीट लाइटनिंग हमें ऐसा डेवलप करना है जिसका फ्यूचर एक्सपेंशन यानी फ्यूचर में अगर उसे कुछ एक्सपांड करना है, उसे बढ़ाना है, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, वो भी हमें करते आने चाहिए, कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम के। इट शुड बी इकोनॉमिकल। और ये जो स्ट्रीट लाइटनिंग है ये इकोनॉमिकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पता चले कि स्ट्रीट से ज़्यादा लाइटनिंग में, स्ट्रीट बनाने से ज़्यादा खर्चा लाइटनिंग में, स्ट्रीट की लाइटनिंग में आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एकदम इकोनॉमिकल होनी चाहिए। So this is the table that shows lamp used according to traffic density. So the first table shows the traffic density and the second table shows the lamp used. So high traffic density, for high traffic density metal halide lamp and halogen lamps are used. For medium traffic density sodium vapor lamp and mercury vapor lamp are used. For low traffic density CFL, LED and fluorescent tubes are used. Next is flood lightning. Flood lightning means flooding of large surface area with light from powerful sources using projector. फ्लड लाइटनिंग का मतलब होता है किसी भी एरिया को एकदम फ्लडिंग कर देना, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट प्रोवाइड करना। और ये लाइट प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टर यूज करते हैं। अब प्रोजेक्टर क्या है हम वो नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। फॉर फ्लड लाइटनिंग इट इज नेसेसरी टू कॉन्सेंट्रेट द लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स इनटू अ रिलेटिवली नैरो बीम। फ्लड लाइटनिंग में क्या होता है कि किस लाइट जो हम ज़्यादा मात्रा में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करना एक नैरो बीम में, यानी नैरो यानी पतले बीम में उसको कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो हाउसिंग यानी लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए जो इक्विपमेंट या जो अरेंजमेंट की जाती है नैरो बीम में लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए उसे कहते हैं हम फ्लड लाइटनिंग प्रोजेक्टर। यानी प्रोजेक्टर क्या करता है, जो लाइट सोर्स से लाइट निकलती है उसको नैरो बीम में कॉन्सेंट्रेट करता है, यानी हमें जहाँ वो लाइट चाहिए वहाँ पे उसको कॉन्सेंट्रेट करता है। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर यूज्ड फॉर फ्लड लाइटनिंग। तो फ्लड लाइटनिंग में जो प्रोजेक्टर यूज होते हैं उसके 3 टाइप है, नैरो बीम प्रोजेक्टर, मीडियम एंगल प्रोजेक्टर एंड वाइड एंगल प्रोजेक्टर। So we will discuss about these 3 projectors. Type of projector used for flood lightning. First is narrow beam projector. Light beam with narrow beam projector spread between 12 to 25 degrees. It can be used for a distance of 70 meters. अगर हमें लाइट को 70 मीटर तक कॉन्सेंट्रेट करना है नैरो बीम में तो उसके लिए हम नैरो बीम प्रोजेक्टर यूज करेंगे। और प्रोजेक्टर का ये जो नैरो बीम प्रोजेक्टर है इसका स्प्रेड यानी नैरो
जो लाइट का जो स्प्रेड होगा वो 12 to 15 डिग्रीज के बीच में होगा। मीडियम एंगल प्रोजेक्टर, लाइट बीम विथ मीडियम एंगल प्रोजेक्टर स्प्रेड बिटवीन 20 to 40 डिग्री। जो मीडियम एंगल प्रोजेक्टर होगा उसका जो स्प्रेड है लाइट का वो 25 डिग्री से 40 डिग्रीज के बीच में होगा और ये 30 मीटर to 70 मीटर के डिस्टेंस तक लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज होगा। वाइड एंगल प्रोजेक्टर, लाइट बीम with wide angle projector spread between 40 to 90 degrees. It can be used for a distance of 30 meter or above. अगर ये वाइड एंगल प्रोजेक्टर का जो एंगल स्प्रेड होगा प्रोजेक्टर का वो 40 to 90 डिग्रीज के बीच में होगा और हमें ये 30 मीटर्स और उसकी से कम डिस्टेंस पे लाइट अगर कॉन्सेंट्रेट करना है तब हम वाइड एंगल प्रोजेक्टर यूज करेंगे। The main objectives of flood lightning designs are safety and security. Safety and security यानी लोगों की सेफ्टी यानी सुरक्षा, उसके लिए फ्लड लाइटनिंग यूज करें। एनिमिटी, डेकोरेशन एंड कमर्शियल इंटीरियर। सो डेकोरेशन के लिए भी फ्लड लाइटनिंग यूज हो जाती है और कमर्शियल इंटीरियर में भी फ्लड लाइटनिंग यूज होती है। So these are the definition used in flood lightning. Beam factor related to flood lightning. The first definition is beam factor related to flood lightning. It is defined as the ratio of total lumen in the beam of projector to the total lumen given out by the source. So it is defined as the ratio of total lumen in the beam of projector. हमने देखा है कि जो प्रोजेक्टर होता है वो क्या करता है, लाइट को एक नैरो बीम में कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जो बीम फैक्टर है वो डिफिनेशन होता है कि जो नैरो बीम है उसमें कितनी ल्यूमेंस है अपॉन लाइट सोर्स जो है, यानी जो सोर्स ऑफ लाइट है उसमें से टोटल ल्यूमेंस कितने दिए गए हैं। सो द कॉन्सेंट्रेटेड बीम में जो प्रोजेक्टर के जो लाइट है उसमें जो ल्यूमेंस है उसका रेशो अपॉन जो लाइट सोर्स है टोटल ल्यूमेन दिए गए हैं उनका रेशो, उसे हम कहेंगे बीम फैक्टर। नेक्स्ट इज वेस्ट लाइट फैक्टर। व्हेन अ सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय नंबर ऑफ लैम्प्स देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ लाइट ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ लाइट वेस्ट, सो इट इज कॉल्ड एज वेस्ट लाइट फैक्टर। जब कोई सरफेस को किसी भी जगह को एक से ज्यादा लाइट सोर्सेस से इल्यूमिनेट किया जाता है तो क्या होता है कि वो जो लाइट हर एक सोर्स से जो निकलने वाला लाइट है वो एक सोर्स और दूसरे सोर्स का लाइट जो होता है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होता है। इस ओवरलैपिंग को हम कहेंगे वेस्ट लाइट फैक्टर। Summary. In this video we learn about following things. We learn about main objective of street lighting, basic requirement of street lighting, flood lighting and projectors, types of projectors used in flood lighting. We learn about definition used in flood lighting. These all things we learn in today's lecture. Thank you and keep learning. In next lecture we will learn about railway platform lighting. Thank you so much.